भारत के उत्तर में आए हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमाला की गोद में एक छोटी सी झील है, 40 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी। इस झील को देखने पर यह एक आम झील की तरह ही लगती है, जो अब ज्यादा गहरी नहीं रही। इसका साफ नीला पानी जो इसकी सुंदरता में खोने पर आपको मजबूर कर देगा। पर इस झील ने अपने अंदर ऐसे राज दफन कर रखे हैं जो शायद खुलने वाले हैं, क्योंकि इस झील में मिले हैं 600 से 800 लोगों के कंकाल। पर यहाँ मिले कंकालों के सिर पर ये छेद कैसा है? सन 1942 की गर्मी का मौसम चल रहा था। भारत के उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने से वहाँ के पर्वतों की बर्फ पिघलने लगी। तब पूरे भारत में ब्रिटिश राज चल रहा था। उत्तराखंड से लगे हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमाला पर ब्रिटिश सैनिक HK माधवल को भेजा गया ताकि वो वहाँ के माहौल को देख सकें और बता सकें कि वहाँ रहा जा सकता है कि नहीं। वो चलते हुए काफ़ी ऊंचाई तक आ चुके थे कि तभी वो किसी चीज से टकराकर गिर जाते हैं। गिरते ही उनके मुंह के पास सिर का कंकाल होता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं। पर वो जैसे ही अपनी नज़र चारों तरफ ज़मीन पर डालते हैं तो वो हड्डियों से घिरे होते हैं। ये जगह थी रूपकुंड झील, जिसे पहली बार किसी ने देखा। ये जगह मिलने के बाद यहाँ कई ब्रिटिश अधिकारी आए, जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने कंकाल यहाँ कैसे आए होंगे। उनके हिसाब से ये जगह हड्डियों के जंगल की तरह थी, जहाँ भी देखो बस हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिखती, जिसलिए इसे नाम दिया स्केलेटन लेक। उत्तराखंड की रूपकुंड झील समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, जबकि यहाँ ठंड के मौसम में जाने पर यहाँ कोई झील है पता ही नहीं चलता, जिससे कंकाल बर्फ के नीचे ढक जाते हैं। पर यही जगह बर्फ पिघलने पर हड्डियों से भर जाती है। माधवल बताते हैं कि यहाँ मिली हड्डियों पर आज भी चमड़ी देखी जा सकती है। यहाँ मिले कंकालों में अजीब बात यह थी कि यहाँ मिले सिर के कंकालों पर छेद और फ्रैक्चर के निशान मिले हैं। और ऐसे फ्रैक्चर और छेद तभी बन सकते हैं जब कोई भारी चीज़ सिर पर मारी हो। पर इतने लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ जो इन्हें ऐसी दर्दनाक मौत मिली? यहाँ सबसे पहला प्रश्न उठता है कि ये लोग कौन थे, जिनके बारे में कई थियरीज दी जाती हैं, जैसे कि ये लोग वर्ल्ड वॉर 2 के समय के जापानी सैनिक थे। ये सीधी और सरल बात लगती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापानी सैनिकों ने लड़ाई में आगे रहने के लिए हिमालय पर कब्जा करने के लिए वहाँ कुछ सैनिकों की टुकड़ी भेजी होगी, जो बर्फ़ के तूफान में फंसने के कारण मर गए होंगे। पर यह बात जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि जब हड्डियों की जांच की गई तो ये जापानी सैनिकों की थ्योरी गलत साबित हुई। भले ही यहाँ मिली हड्डियों पर त्वचा अब भी थी, पर यह हुआ ठंड में जमने की वजह से, जिससे यहाँ मरे लोग मम्मी बन चुके थे। और दूसरी बात, इन हड्डियों की रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये लोग करीबन 500 साल पहले मरे थे। तो फिर ये लोग वर्ल्ड वॉर 2 के समय के जापानी सैनिक नहीं हो सकते हैं। तो फिर ये लोग कौन थे? यहाँ मिले कंकाल वर्ल्ड वॉर 2 के जापानी सैनिकों के नहीं हैं। तो ये लोग कौन हैं? जिसकी सच्चाई को साबित करने के लिए जानकारों ने कई अलग अलग थियरीज दी हैं, जैसे कि कोई युद्ध यहाँ पर हुआ हो, या ये जगह किसी सभ्यता का कब्रिस्तान हो, या किसी खतरनाक बीमारी से मरे लोगों को यहाँ पर डाला गया हो। इनमें से किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। जानकार इसी दुविधा में थे कि इस जांच को आगे कैसे बढ़ाएं। इस बात को सोचने में 40 साल निकल चुके थे। सन 2000 की शुरुआत में यहाँ पर एक स्पेशल टीम को भेजा गया और इस टीम ने काफ़ी बातों को साफ किया। उनकी रिसर्च में उन्हें यहाँ कई चीज़ें मिली, जैसे कि चूड़ियाँ, खिलौने, चमड़े के जूते, ज्वेलरी और कई सारी चीज़ें मिली, जो खोजकर्ताओं के हिसाब से यहाँ मिलना अजीब बात थी।
यहाँ मिली हड्डियों की बनावट को देखकर खोजकर्ताओं ने बताया कि यहाँ औरतों और बच्चों की भी हड्डियाँ मिली हैं, तो ये लोग कोई जंग में मरे सैनिक नहीं हो सकते हैं। बल्कि एक और चीज़ कि यहाँ कोई हथियार भी नहीं मिले जो इनके जंग में मरने और सैनिक होने की थियरी को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। तीसरी थियरी कि ये लोग किसी बीमारी के कारण मरे होंगे जिन्हें बाद में यहाँ फेंक दिया होगा, पर इस थियरी को भी नकार दिया गया जब इन हड्डियों की जांच से पता चला कि यहाँ मरे लोग पूरी तरह से तंदुरुस्त थे, पर इनमें से अधिकतर लोगों के सिर पर चोट के निशान क्यों थे? इन लोगों के सिर पर चोट के निशान कैसे हुए होंगे, ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये लोग 5000 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर रहे थे। आज इस जगह पर पहुंचने के लिए 5 से 6 दिन तक लग जाते हैं, तो इतनी ऊंचाई पर ये लोग क्या कर रहे थे, और वो भी इतनी संख्या में? तो उसका जवाब मिला उत्तराखंड के पुराने गीतों और कहानियों में। नंदा देवी हिमालय पर्वतमाला की एक चोटी है जो दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है, और यहाँ तक जाने के लिए आपको रूपकुंड से होकर जाना पड़ता है। पर लोग यहाँ जाएंगे क्यों? क्योंकि नंदा देवी जो पार्वती जी का ही एक रूप है, जिसलिए इस पर्वत को एक पवित्र जगह माना जाता है जहाँ लोग इसकी परिक्रमा करने के लिए आते हैं। यहाँ इतने सारे लोग क्यों आते हैं वो तो पता चलता है, पर वो मरे कैसे होंगे और इन सब के सिर पर ही चोट के निशान क्यों मिले हैं, ये समझ नहीं आता है। उसी से जुड़ी एक पुरानी घटना है जिसे उत्तराखंड की कहानियों में सुना जा सकता है। घटना कुछ ऐसी थी कि एक समय यहाँ के राजा और रानी नंदा देवी की यात्रा पर थे, पर राजा को लगा कि इतने दिनों का सफ़र है तो कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ होना चाहिए, जिसलिए राजा अपने साथ कई नाचने वाली लड़कियों को भी ले जाते हैं और रास्ते में उनका नाच देखते हुए जाते हैं, जिससे नंदा देवी नाराज़ हो जाती हैं और इन लोगों पर लोहे के समान बर्फ़ के ओलों की बारिश करवाती हैं, जिससे यात्रियों के सिर पर चोट लगने से इन सब लोगों की मौत हो जाती है। जानकार इस घटना को एक भयानक बर्फीला तूफान मानते हैं जिसमें यात्री फंस गए होंगे कि तभी ओलों की बारिश शुरू हो गई होगी और इनके पास कोई छुपने की जगह भी नहीं होगी। तो इस घटना को जानकर लगा कि रूपकुंड के सारे रहस्य सामने आ चुके हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि 2019 में यहाँ मिली हड्डियों की जांच की गई और उससे जो पता चला वो हैरान करने वाला था। रूपकुंड की हड्डियों का रहस्य और उलझने लगा जब 2019 में एक रिसर्च की गई। इस बार 38 अलग अलग इंसानों की हड्डियों की कार्बन डेटिंग की गई। रिसर्च में कहा गया कि जांच की गई 38 हड्डियों में 23 आदमियों की और 15 औरतों की पहचान की गई। ताज्जुब की बात थी कि इन सब की उम्र अलग अलग थी। इस रिसर्च की सबसे बड़ी बात सामने आई कि यहाँ मिली हड्डियाँ 3 अलग अलग जगहों से आने वाले लोगों की हैं। पहले ग्रुप में 20 लोग आए जो भारतीय महाद्वीप में रहने वाले थे। दूसरे ग्रुप में 13 लोग आए जो ग्रीस के रहने वाले थे और तीसरे ग्रुप में 5 लोग मिले जो चीन की तरफ के रहने वाले थे। इस रिसर्च ने तो पूरा पासा ही पलट दिया। चलो पहला और तीसरा ग्रुप समझ में आता है, ये लोग यहाँ हो सकते हैं, पर दूसरा ग्रुप जिसे ग्रीस के पास की जगह का बताया जा रहा है वो इस जगह को और रहस्यमय बनाता है। एक अलग ही महाद्वीप के लोग यहाँ क्या कर रहे थे? और जैसे कि पहले सोचा जा रहा था कि यहाँ मरे लोग एक साथ एक ही बार में मरे होंगे, पर यह बात भी इस रिसर्च में गलत साबित हुई, क्योंकि यहाँ मरे लोगों के बीच में 1000 साल तक का अंतर है, जो इस मिस्ट्री को और उलझाता है। पहले ग्रुप के लोग 6वीं से 10वीं सदी के लोग हैं जो यहाँ एक साथ नहीं आए थे, यानी कि ये लोग अलग अलग समय पर यहाँ मरे होंगे। दूसरे ग्रुप के लोग 18वीं से 20वीं सदी के लोग हैं
जो यहाँ एक साथ आए होंगे। तीसरे ग्रुप के लोग भी 18वीं से 20वीं सदी के लोग हैं और वो भी एक साथ ही यहाँ आए होंगे। तो इन 38 लोगों के कंकालों के बीच में 1000 साल का अंतर है। सोचिए, सिर्फ 38 लोगों की हड्डियों की जांच से ये मिला है, और अगर कहीं और हड्डियों की जांच की जाए तो क्या मिलेगा। पर दूसरे ग्रुप के लोग जो ग्रीस के पास के बताए गए हैं, वो यहाँ इतनी संख्या में मरे होंगे, तो ये घटना खबर क्यों नहीं बनी। प्राचीन समय में जब एक जगह के लोग दूसरे महाद्वीप में जाते थे तो वो खबर बनती थी, बल्कि यात्रा के रिकॉर्ड्स भी रखे जाते। तो कहीं तो भारत की यात्रा पर गए यहाँ के लोगों के बारे में लिखा होना चाहिए, पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ये बात और अजीब है, जब ये लोग इतनी दूर से यहाँ पर आए और गायब हो गए और किसी को कुछ पता ही नहीं। ये कैसे हो सकता है। रूपकुंड में हजारों सालों तक लोग मरते रहे और किसी को कुछ पता ही नहीं। रूपकुंड की मिस्ट्री के बारे में ये कहना कि लोग यहाँ आए और मर गए, ये बहुत ही बेतुकी सी बात होगी, क्योंकि रूपकुंड उससे बढ़कर है। यहाँ मरे लोगों की उम्र में और मरने के समय में हजारों साल का अंतर होने की वजह से शायद इन सब के मरने का कारण भी एक नहीं हो सकता है, बल्कि सबसे पुरानी हड्डियां भी एक समय की नहीं है और एक बार बर्फीले तूफान से निकले ओलों के सिर पर लगने से मौत हो सकती है। पर 200 साल में 5 बार ये घटना होना संभव नहीं लगता है। और सबसे बड़ी गुत्थी की, ग्रीक लोग यहाँ क्या कर रहे थे और उनके गायब होने पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा। शुरू में इस जगह के जवाब जितने आसान लग रहे थे, समय के साथ नई टेक्नोलॉजी ने उन्हें और उलझा दिया है। तो जाते जाते एक और टॉपिक सोचने के लिए छोड़ देता हूँ कि जिस समय की ये घटना है तब भारत में ठग्स का भी बोलबाला था, जो यात्रा कर रहे लोगों का भरोसा जीतकर उनकी चीज़ों के लिए उन्हें मार दिया करते। तो क्या उनका कोई संबंध इस जगह से है। तो ये था आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।